बोलता है तेरे को सब्बल रखा हूँ, तेरे लिए कुराड रखा हूँ, तेरे को मारूंगा, काटूंगा, नंगी करके तेरे को रोड में मारूंगा। मेरी जान के सभी दुश्मन बन गए, तीनों लड़की, तीनों जवाई। तो मैं तो घबराऊंगी ना। पति मारता तो कोई बात नहीं, मैं नहीं आती बोली, मैं मर जाऊंगी, यहाँ से अगर निकाल देंगे तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। तू इसको मार, मेरे पति बेटी को मारो, उसको मैं हूँ, देख लूंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो सबसे पहले तो हाथ जोड़ के यही गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ ये महिला आश्रम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे शादी और अडॉप्शन के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हम और एनजीओज़ की तरह दिखावा वाला काम नहीं करते हैं, हम यहाँ पे शादियाँ नहीं करवाते। तो प्लीज़ आप यहाँ पे शादियों के लिए संपर्क ना करें और बच्चे गोद के लिए भी संपर्क ना करें। साथ ही साथ आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो मायका को, कि आप देश के कोने कोने तक हमारी वीडियो शेयर कर रहे हो, जिस वजह से आज देश के हर कोने से महिलाएं आश्रम में आके रह रही है, मायका महिला आश्रम में। कहीं ना कहीं ये बहुत दुख की बात भी है, कहीं ना कहीं हमें गर्व भी है कि हम महिलाओं को पीड़ित होने से बचा रहे, महिलाओं को सुसाइड की तरफ ना जाते हुए उनको हम आसरा दे रहे हैं। जिस महिला को ये लगता है कि मेरे आगे पीछे अब कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ मरूँ जाके, मैं सुसाइड कर लेती हूँ, उन महिलाओं के लिए हम आके खड़े हुए हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप उन महिलाओं तक हमारी वीडियोस पहुँचा रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो, और वो महिला यहाँ आके अपने बच्चों के साथ आराम से रह रही हैं। तो ऐसे ही एक महिला हमारे साथ एक बैठी हैं, आपको दिख रहा होगा कि वो बहुत ही एजेड है। इस उम्र में इन्हें क्या हुआ इनके साथ, आइए जानते हैं कि इन्हें आश्रम में आके क्यों रहना पड़ रहा है, वो भी इस उम्र में। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी क्या है। नमस्ते आंटी। नमस्कार। आंटी, आपको क्यों आना पड़ा मायका महिला आश्रम में? मेरे पति बहुत मारते पीटते। कितने साल हो गए शादी को आपके? शादी तो बचपन से हो गई थी, लेकिन ससुराल 14 साल में गई थी। मतलब बचपन में कौन सी उम्र में शादी हो गई थी आपकी? इसी छोटेपन में 8 साल से हो गई थी। 8 साल की उम्र में शादी हो गई। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम लोग नागपुर के हैं, लेकिन गांव में मेरे को दिए थे, और पर नागपुर में आ गए खाने कमाने। मतलब 8 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, मगर आप ससुराल 14 साल की उम्र में गए, तो तब से ही मार पिटाई हो रही है? नहीं, बड़ी वाली लड़की को हुई ना 90 से, तब से चालू है। मतलब जब आपकी बड़ी वाली बेटी हो गई 1990 में, तब आपके पति आपके ऊपर हाथ छोड़ने लग गए। तो मतलब कितने साल हो गए फिर भी आपकी शादी को? आपकी 8 साल की उम्र में शादी हुई थी, मतलब 25-30 साल से भी ऊपर हो गए होंगे। हाँ, ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब ऐसा एकदम से क्या हुआ कि आपको घर छोड़ना पड़ा? अभी ऐसे हो गए कि मैं लड़की को, मैं साधारण से फ़ोन मांगी उसको, मेरे को नहीं मालूम था कि इसने मतलब ये बना के रखा है रिकॉर्डिंग करके। अभी रात दिन झगड़े करते, तो मैं उसको मोबाइल मांगी और दूसरी नंबर लड़की से, बड़ी लड़की को मांगी थी, तो दूसरी नंबर लड़की से जो बात कर रही थी मैं, तो इसने रिकॉर्डिंग की। मैं बोली ये मर क्यों नहीं जाता एक्सीडेंट होके, अपने को तकलीफ़ देगा तो थोड़ा ये लगेंगे ना। तो ऐसी बोली, तो उसने रिकॉर्डिंग कर ली और गाली भी दी मैंने उसको, मेरे पति को। उसने रिकॉर्डिंग करके रखी लड़की ने, फिर अपने बाप को सुना दी। अपने बाप को सुनाने के बाद सब जन पलायन बांध दिए, तीनों लड़की ने। फिर सोमवार रात को मैं बैंक गई थी, बैंक में 2-2 हज़ार दोनों किस्त में डाली मैंने खाता में। हम जब भी डालते ना तो दोनों किस्त में डालते थे, तो 2-2 हज़ार डाली। फिर शाम को आई मैं उधर से, फिर बोलते कहाँ गई थी, इतना सब्जी क्यों लाए, क्यों लाए, ऐसे बोले। मैं खाना बनाने लग गई, अब मेरे को क्या मालूम, ये फिर घर से बाहर गए, काम से आए तो फिर घर के बाहर गए, तो अब कब आएंगे देखते देखते 11 बज गए। फिर मैं, वो लड़का जो है ना बेटा बराबर है, उसको दोस्त बना के रखा है वो, तो उसके यहाँ गए, पी खा के फिर वो वहाँ से निकल गए। मैं उसको ही निकलते देखा, फिर वो कहाँ गए पता नहीं। उसके बाद मैं उसके घर में गई, मैं बोली अभी तक आए नहीं है, फ़ोन भी बंद है, फ़ोन भी लगा के देखी नहीं आए। तो वो फ़ोन लगा के देखी तो वो बोलते फ़ोन बंद था, उसने भी लगाए, फ़ोन बंद था। फिर उसके बाद मैं लड़की को फ़ोन लगाई, मेरी छोटी लड़की को, कि तेरे यहाँ आए हैं क्या करके। वो बोली नहीं आए, बोले 11-12 बज गए। तो तीसरी नंबर की लड़की है, जवाई है, उनको बोली चलो ढूंढने जाएंगे। उनने भी बोले क्या हाँ जाएंगे, आएंगे, ऐसे बोल दिए। फिर
वो लड़की को और फ़ोन लगाई। मैं बोली तेरे यहाँ है, पक्का में है बोली, छोटी वाली को। नहीं है बोले, मैं आ रहा हूँ बोली उनको ऐसी। पर 12 बजे रात को मैं कहाँ जाती अकेली ढूंढने के लिए, नहीं गई। फिर उसके बाद वो सुबह आया इसके उसके घर, मेरे रिश्तेदार के यहाँ गए। मेरे बुराई पूरा बता रहे सब, मेरे मायके वाले के पास पूरा बुराई मेरा बता दिया उसने। उसके बाद फिर शाम को मंगलवार को, मार्च महीना है, मंगलवार के दिन फिर वो आया तो बोलता है कि तेरे को मतलब वो मेरा मोबाइल, मैं खाना बना रही थी, मेरा मोबाइल ऐसा लिया और कूट रहे थे। मैं बोली अपना मोबाइल तोड़ रहे होंगे, इतना ध्यान नहीं दी, मैं खाना निकालने में लग गई। फिर वो मेरा मोबाइल तोड़ रहे थे, उतने में वो सिम निकाल के अपने मुंह में डाल दिया। मेरे में कौन सी गलती था, मेरे मोबाइल में छोटा मोबाइल, पैसा भी नहीं था उसमें। हाँ, मोबाइल सिम डाल दिया। फिर मैं बोली मैं जा रही करके, मतलब मार पीट देंगे ये करके मैं निकल गई। फिर मेरे एक भैया है माना हुआ, बड़े बाप के लड़का, उसके यहाँ गई। उसको वो मीटिंग जमा करने वाले थे, तो मैं बोली चलो बोली, तो वो घर में नहीं था तो मैं छोटे लड़की के यहाँ गई मंगलवार को। तो उस दिन गई, फिर बोलते बाप आया था मेरे सोमवार के दिन आया था, इतना दारू पी के आया था कि पूछो मत, बहुत दारू पिया था। और बोल रहे थे कि मैं औजार रखा हूँ मारने के लिए, तो हम पकड़ के रखे थे रात भर, ऐसे करके वो लड़की ने बताया, छोटे वाले ने। फिर मैं डरूंगी नहीं, क्या औजार रखा है बोलेंगे तो। मैं बोली चल लड़की मेरे यहाँ चल, समझा दे बाप को। हाँ, ऐसे करके बोली, नहीं आए। फिर वो भैया के यहाँ फिर गई, 10 बजे रात को गई। उनने बोले खाना वाना खा ली, मैं नहीं खाती, मेरे भूख नहीं है बोली। फिर उसको लेके आई साथ में, वो समझाने लगा, जान दो बोले, हो गए बात हो गए बोले, खाओ पियो अच्छे से रहो बोले। फिर समझाए उसने, समझाने के बाद वही गंदा शब्द गाली गुप्तार देने लग गए। और वो जवई बेटी जो मेरे ऐसी दूसरा रूम में रहते हैं, वहाँ दरवाज़ा है, फट है, सुनाई सब कुछ देता है उनको, लेकिन किसी ने नहीं आए। बोलता है तेरे को सब्बल रखा हूँ, तेरे लिए कुराट रखा हूँ, तेरे को मारूंगा, काटूंगा, नंगी करके तेरे को रोड में मारूंगा, इतना बोले। फिर बाद में अब वो दिन चले गए। बुधवार को सुबह उठी, फिर बोलता है लड़की लोगों को, अगर इसने कुछ बोला तुमको तो तुम सारे बच्चा और जवाई मिला के इनको मारो, ऐसे बोले। फिर उसके बाद किराए वाले उतरे नीचे में, मेरे सामने में किराए वाले को बोल रहे, मेरे किराए वाले उसको बोल रहे तू इसके हाथ में किराया नहीं देना, और इसको कुछ बोला इसने तो उसको मारना, ऐसे करके। फिर मैं डरूंगी नहीं क्या, मेरी जान के सभी दुश्मन बन गए, तीनों लड़की तीनों जवाई। तो मैं तो घबराऊंगी ना, पति मारता तो कोई बात नहीं, सभी जन भिड़ गए मेरे पीछे। न बच्चा है उस दिन से, जिस दिन से रिकॉर्डिंग किया था, मेरे यहाँ नाती नतरा मेरे घर में, न लड़की बात नहीं करते थे, अपने रूम में मार हंसते बात करते थे, हंसते थे। मैं घुट घुट के रही। तो तीनों लड़कियां आपसे लगाव नहीं रखती थी? मालूम नहीं, मैंने तो उनको घर में लाई हूँ कि अच्छे से रहे, उनके लिए मैं ठसन सुनती थी रात दिन, तूने बेटी दामाद को ला लिया, तेरा बेटी दामाद। अभी कैसा उनका होगा, एक कटोरी भर सब्जी नहीं देता था, अभी उनका कैसा होगा ये बेटी, बताओ। 2 बेटी है मेरे घर में, बड़ी वाली आदमी छोड़ के है, ऊपर में रहती है, सहारा दिया हम उसको, पति छोड़ के है, घर वर बेच दिए। तो हाँ, मैं गलत किया क्या बताओ। और ये बेटी देवरानी जेठानी के झगड़ा हुआ, उसको भी आ जाओ, किराए के कोई ये नहीं है, अपना रिश्तेदारी अच्छा है, चलो किराए नहीं आएंगे चलेंगे करके मैंने ला ली। गलत किए हैं? आज मेरे ऊपर इनने सब ने ऐसे किए हैं। फिर गुरुवार के दिन, मतलब बुधवार को रात को इनने पूरा बात पलायन कर रहे थे। क्या बोल रहे थे मालूम नहीं, कि इससे मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इससे साइन लेंगे, क्या करने वाले थे ये मालूम नहीं, साइन करेंगे फिर इसको क्या करेंगे ये पता नहीं, कि मारने वाला था कि क्या करने वाला था। अब सब्बर रखा था, कुराट रखा था, बताओ, कि मार के दफनाने वाले थे। घर के अंदर बाथरूम है बड़ा जात, संडास बाथरूम एक में है, इतने बातें। मतलब मैं खाना खाने गए वो, तो मैं वो दरवाजा के फट के पास सो के मैं पूरा सुन रही थी इनके बातें। तो 3 घंटा इनने बात किए, पूरा बेटी दामाद ने। प्रॉपर्टी? हाँ, वो बोले जवाई क्या बोल रहे, घर बेच दो, छोटा वाला भी बोल रहे, ये भी बोल रहे, हम पाल लेंगे तेरे को। आपके नाम पर है? उसके नाम में। तो फिर आपको क्यों मारना चाहते हैं? आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी या कुछ? तो मैं बेचने नहीं दे रही ना, मैं भी कमाई हूँ ना, सारी दिन तो मैं बोझा ढोई हूँ, 7 साल तो हुआ है मेरे को बैठे,
7 साल बैठे हुआ तो रात दिन ऐसे बोलता था, ताना छीटा मारता था, जाना कमाना, जाना कमाना। इसके मतलब मैं कमाते रहूं, 50 साल के हो गई तो। मेरे आदमी बोलता था कमाने जाना, क्यों घर में है, तू कमाना, ऐसे बोलता था मेरे को। मतलब उसके तीनों बेटी, हाँ, तीनों जवाई और हाँ, पति और आपको सब मारना चाहते और एक बेटी और है, उसके बारे में मतलब बुराई कर रही, उसका इधर उधर ढूंढ लिए, तेरे अफवाह चल रहे, तू इसके साथ बात करती, उसके साथ बात करती करके उसको मतलब उसको मैं सपोर्ट दे रही थी, मीटिंग वूटिंग किए उसके लिए किया, तो ये झगड़ा सब बढ़ा है। और वो लड़की वैसी नहीं है और उसको पूरा बदनामी कर रही। फिर गुरुवार को निकली मैं 1 बजे, 1-1:30 बजे थे वहाँ से। मैं ये नहीं समझ रही थी कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। मैं पंजाब जाने वाली थी, ब्यास गुरु है मेरा, वहाँ जाने वाली थी। मैं सोची कि वहाँ भी जाऊँगा तो मेरे को ला लेंगे और मेरा मार पीट करेंगे। ये सोच सोच के मैं रोने लगी। तो किसी ने मेरे को बताया, कोई लेडीज़ है उसने बताया कि यहाँ जाओ। पर मैं आई ना, उस दिन मेरे को ऐसा लगा, जिस दिन वहाँ गई थी नरेला में, उस दिन मेरे को ऐसा लगा, देख के डर गई थी मैं कि ये है कि नहीं, गलत जगह तो नहीं है। फिर आने के बाद अच्छा लगा। फिर उनने फ़ोन लगाए, फिर फ़ोन से बात किए उनके साथ, उनके मेरे पति सुमन जी से। हाँ बात की है। तो क्या बोले, वो बैंक में जाके पता कर लिए, मैं 50,000 निकाली हूँ। बैंक में जाके पता किए कि इसने पैसे लिए करके। तो बैंक वाले जो लड़का है ना हमारे गांव के है, उसने बात किए, बोलते चाची आ जाओ। बोले, मैं बोली मैं नहीं आती, बोली मैं मर जाऊंगी, यहाँ से अगर निकाल देंगे तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं आऊँगी, बोली मैं सीधा उनको यही बात बोली। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन गए लोग, वहाँ से निकल गए। पुलिस वाले ने फ़ोन लगाए, मैडम क्यों नहीं आए? मैं तो लड़किन के लिए दौड़ दौड़ के मैं घुट चुकी हूँ, मैं पुलिस चौकी में जा चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं गई पुलिस चौकी में। फिर निकली वहाँ से, फिर इधर आई तो मेरे आंसू ऐसे बंद नहीं हो रहे थे ट्रेन में बैठे बैठे। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मालिक तू ही लेके जा, सही जगह में लेके जा, यही सोच सोच के मैं मतलब यहाँ तक के आई हूँ। आपको कितना टाइम हो गया मायका में? हाँ, यहाँ कितना टाइम हो गया आपको? 1 महीना पूरा हो गया आज के दिन। आज के दिन पूरा 1 महीना हाँ। हो गया। तो अब आप ये बताओ कि 1 महीने के बाद, मतलब 1 महीने में आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? यहाँ का अच्छा रहन लगा सहन है। कैसा है? अच्छा लगा है। अच्छा लगा। हम्म। डर नाम की चीज जो थी आपके अंदर वो हट नहीं, गई? सब चीज़ तो मिल रहा है, डर नाम की काय चीज़ है? नहीं, जैसे आपने बोला कि मुझे लग रहा था नहीं, कि वहाँ safe जैसा नहीं पहले बार गई ना, अब रिक्शा वाले ने ले जाके छोड़ा, उसने मेरे से ज़्यादा भी पैसे लिए, तो अब देखे नहीं तो क्या करूँ, देना पड़ेंगे। चले गई, पहुँचा तो दिया, तो अपने को ये लगता है ना कि सही जगह है कि नहीं, पहले बार गए तो ऐसा। फिर यहाँ आके तो ठीक लगा, वहाँ भी गई तो अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं शुक्रवार को यहाँ आई। फिर इन लोग मीटिंग जमा किए घर में, मीटिंग जमा करके दारू वगैरह सब पिए पूरा, मेरे तीनों जवाई और मेरे आदमी। और मेरे लड़की को बोल रहे, जो लड़की से नफरत करते हैं उसको बोल रहे, वो जवाई को बोल रहे, धर्मेंद्र को बोल रहे कि तू इसको मार, मेरे पति बेटी को मारो, उसको मैं हूँ देख लूँगी। बताओ, उसके पीछे पड़ा है भी। क्या चाहता है आपका पति आपसे? बेटी वो तो जो बोल रहा हूँ वो तो ठीक है, नहीं, और 3 बेटी जो है वो है। देखो आपके साथ वो इतना सब कुछ कर रहे हैं, आपको मारना चाहते हैं, आपकी बेटियां आपके खिलाफ हो गई, तो इसकी पीछे की वजह क्या है? वही तो वजह मेरे को नहीं मालूम ना, अब क्या है तो पहले वही से लोग ही जाने। पहले से ही ऐसे पहले थे? ऐसे नहीं था, जब मैं से सब आपने कुछ- काम करना छोड़ा तब से ऐसा हो गया है? हाँ, मतलब नहीं चलते थे अभी कई साल। मतलब मेरे लड़की ना ये गोद में थी छोटी वाली, तब भी एक बार मारे थे, ऐसी औजार फेंक के मारे, तो वो लड़की के सर यहाँ तक कटा है, अभी तक निशान है उसका। हाँ, मैं दवाखाना जाने को कर रही थी तो एक कुआं में कूदने जा रहे करके पकड़ लिया मेरे आदमी ने, नहीं ले जा पाई दवाखाना, तब भी खून खराबा किए। उसके बाद एक बार और किया था, फिर ऐसी दारू पी के आए, फिर ऐसी मारने लगा, पूरा घर भर अपना मतलब खिड़की उड़की तोड़ दिए, तो हाथ खून खून, और घर भर पूरा छप्पा हाथ में उसका। और फिर घर मतलब में किराए वाले रहते थे ना, वहाँ से निकल के भाग गई दूसरे को बुलाने, कोई बाजू आजू वाले को। तो उसके बाद वो बच्चे को मार के पूरा मार दिए थे, और आजू बाजू वाले ने मेरे आते तक बचाए उस टाइम में। फिर बाद में मैं आई वहाँ से, तो वो आया भैया जो है वो
वो बोले कि तू तो कमाना ना धमाना नहीं, बोले बेचारी कमाने जाता है उसे भी तंग करता है, तू घर से ही कल बोले। तो भी घर से ही निकला उठने, खुला खुला कपड़ा बिगर कपड़ा के निकल गए। तो भी से अपना पति है, अपने को तो दया आएंगे ना। इतना तक की हूँ मैं, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी रात के रात में। उसके बाद सुबह मैं हाथ पैर जोड़ी भगवान से, जहाँ भी जाऊँ मिल जाए। तो वो अपने बुआ के लड़की के यहाँ था उस दिन, मिला वो। मैं बोली सुधर जाए, उसको सुधार के ला लो। कई बार ऐसे घटना हुआ, कई बार मारा। फिर एक बार अभी एक जन के यहाँ 13वीं में गए थे, ये गणेश बैठा था ना उस टाइम में। उस दिन कुछ बात नहीं था, आए 8 बजे आए हम घर में। फिर घर में आया 8 बजे तो बोलता टीवी बंद कर, लाइट बंद कर, दरवाज़ा बंद कर। बताओ। फिर मैं नहीं की तो वो जाके बर्तन भाड़ा पटकने लगा। तो भी मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद क्या बोले, मैं मरने जा रहा हूँ बोले। तो मैंने इतना गलती की, उसको पकड़ ली, कहाँ जाएंगे करके। उसने मेरे को किचन के दरवाज़ा लगाई थी, ऐसी जम के मारी लात में, तो मैं गिर गई। गिरने के बाद मेरे को यहाँ मारा, मेरा शरीर मेरे को मारा उसने लात। फिर उसके बाद वो सोफ़ा रहते हैं ना, उसमें मतलब गद्दा वद्दा नहीं है, लकड़ी के है, वो सोफ़ा उठाने लगा। फिर मैं घर से भाग गई। उस दिन छोटे लड़के के यहाँ गई थी। बताओ कितना सहन करेंगे, इतना ही मार। लेकिन एक बार मैं मैके में नहीं बताई, मेरा आँख फुट्टे तक के मारा है। आजू बाजू बोलते थे कि बताओ ना तुम्हारे मैके में क्या करेंगे। मैके वाले भी, आज मेरे भतीजा भी मेरे खिलाफ है, मेरे बात के मेरे बहन है वो भी मेरे खिलाफ है। सारी मेरे मैके वाले पूरा मेरे खिलाफ है। सबको भड़का रहे, जाके रात दिन बता रहे यही किस्सा। यहाँ तक कि मैं सत्संग जाती हूँ, वहाँ बता रहे पूरा बातें कि पैसे लेके भाग गई, जेवर लेके भाग गई, कागजात हाँ मैं लाई हूँ, क्योंकि मेरा घर मत बिके, मैं रहूँगी घर में, तू भी रहे। नहीं जमता तो अलग खा, है कि नहीं, है ना। नीचे ऊपर रूम है ना। मतलब बेटी ससुराल चले गई तो इनको दखल देने के मतलब ही नहीं है ना। अपने घर देखे ना, अपने घर बिगाड़े ना। मेरे घर क्यों बिगाड़ रहे? मैं उनको आसरा दे दिया, इसके मतलब वो फायदा उठा रहे मेरे से, हैं? इनकी कहानी सुन के आपको भी लग रहा हो कि भाई ऐसी कौन सी बेटियां होती है जो अपने बाप के साथ ही मिलकर माँ को मारना चाहती हैं। उनको भी मारा पीटा है, तो भी वो लड़की लोग उनका साथ दे रहे। उनको ऐसा लग रहा है ये आएंगे नहीं अभी, ऐसा चर्चा चला रहे हर तरफ चारों तरफ फैला दिए, मेरे पूरा बदनामी कर दिए, भरा बुला। बोल रहे कि यहाँ नहीं है आश्रम में। मेरा जवाई भी बोल रहे छोटा वाला यहाँ नहीं है, लोगों के पास बता रहे, मेरे साथ भाग गई दूसरे के साथ, यहाँ नहीं है। कोई नहीं, ये वीडियो आ जाएगी तो आप देख लेना कि भाई सास नहीं तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। जी बिल्कुल, जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे। अब की बार जो वीडियो आएगी आपकी आएगी। मैं एक बार जाऊंगे नागपुर, उसके बाद फिर आऊंगी, छुट्टी लेके जाऊंगी। कोई बात नहीं। अब आप लोग कहते हो ना कि एडजस्ट नहीं करती महिलाएं, एडजस्ट नहीं करती। महज 8 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, 8 साल की उम्र में। अब आप सोचो 8 साल की उम्र क्या होती है, एक छोटा सा बच्चा होता है। शादी हो गई, मगर ये गई अपने ससुराल जब ये 14 साल की हो गई थी, मतलब 14 ईयर्स की जब ये हो गई थी तब ये अपने ससुराल चली गई थी। 14 साल का बच्चा भी बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत सियाना नहीं होता कि वो अपने सास ससुर पति वति को संभाल ले। फिर बेटियां पैदा हुई, बेटियों को शादी करवाई, पढ़ाया लिखाया, सब करवाया। पढ़ाई हूँ, इतना पढ़ाई हूँ बहुत। खुद काम करती थी, पति काम नहीं करता था। घर बनवाया पति का अपना, रेंट पे भी चढ़ाया मकान, मगर फिर भी देखो पति मतलब यहाँ आने के 7 साल पहले इन्होंने काम छोड़ दिया क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी। कितना एक औरत काम करती, काम भी करे, घर भी संभाले, पति को भी संभाले, बच्चे भी संभाले, सब किया इन्होंने, एडजस्ट ही किया। तो ये जो लोग कहते हैं ना एडजस्ट नहीं करती महिलाएं, तो ये आपके लिए लाइन बोल रही हूँ कि एडजस्ट करती हैं महिलाएं। कितने साल हो गए शादी को, जब भी तब भी उनको मायका महिला आश्रम का सहारा लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि सभी इनके जान के दुश्मन हो गए थे, पति बच्चे जमाई, सब मारने तक की प्लानिंग चल रही थी। अब आप सोचो कहाँ जाएगी एक औरत। अभी आप सुभाष अतुल जी का केस ले लो, प्रवीण जी का केस ले लो, वो IIT जो मैनेजर की डेथ हुई थी उसका केस ले लो, वो तो बहुत
बड़े बड़े पैमानों पे पता नहीं कहाँ कहाँ अपने सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया, हर जगह उनकी बात चल रही है। तब सारे आदमी उठ के आ गए थे कि मैनिज्म मैनिज्म, जस्टिस फॉर मैन, जस्टिस फॉर मैन। महिला की कहाँ है यहाँ पे सुरक्षा? महिला की सुरक्षा के ऊपर क्यों नहीं आते ये आदमी लोग? आप आदमी लोग तब क्यों नहीं बाहर आते हो जब एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हो जाता है? 5 महीने की बच्ची के साथ अभी रिसेंटली में गैंग रेप हुआ है। 7 साल की बच्ची के साथ लैंडलॉर्ड के बेटे ने रेप करा है, उसके दोस्त और लैंडलॉर्ड के बेटे ने। तब क्यों नहीं आता? आप हमारी वीडियोस को देख के ये बोलते हो कि महिला एडजस्ट नहीं करती, महिलाओं को सिर्फ एलिमनी चाहिए। अरे कौन सी महिला ने यहाँ आने के बाद एलिमनी मांग ली, मुझे बताओ ना। ये जो आदमी लोग बोलते हो ना आप लोग कि एलिमनी के लिए आ जाती है, एलिमनी एलिमनी एलिमनी, एक वर्ड सीख लिया एलिमनी। अरे जाके देखो तो सही कोर्ट में कितने पेंडिंग है केसेस। इन्होंने खुद बोला कि मैं अपनी बेटी के लिए पुलिस चौकी गई थी मगर उसको कुछ नहीं मिला, तब इसलिए मैं अपने लिए पुलिस चौकी नहीं गई, क्योंकि मुझे पता है कि उनको मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। जब औरतें पुलिस चौकी जाती ना तो सुनते नहीं है पुलिस वाले। जो आपने एक वर्ड सुन लिया है, एक वर्ड देख लिया एलिमनी, ये आप लोग ही हो, वो आप ही हो समाज जो औरत को जीने नहीं देता, जो औरत को कहते हैं एडजस्ट कर कर कर। वो एडजस्ट करके ही इधर आई है महिला आश्रम में। तो किसी भी वीडियो में ना ये मत बोल देना कि महिला एडजस्ट नहीं करती। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस भी हैं हमारे महिला आश्रम में जो 35 साल हो गए शादी को, बड़े बड़े बच्चे हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, डॉक्टर की बीवियां हैं, एडवोकेट की बीवी है, गवर्नमेंट ऑफिसर की बीवी, IES ऑफिसर की बीवी भी यहाँ पे आके रह रही है अपनी बेटी के साथ। अब आप सोचो ना कहाँ तक महिला एडजस्ट करेगी? मर जाए, क्या करे? पैरों की जूती तो तुम उसको शादी के 1 घंटे बाद ही, जैसे ही 7 फेरे होते उसके 1 मिनट बाद ही आप उसको पैरों की जूती समझ लेते हो, अपनी औरत को, अपनी बीवी को। एडजस्ट नहीं करती महिलाएं, महिलाओं को एलिमनी चाहिए, महिलाएं ये, महिलाएं वो। अबे तुम क्यों? पहले ये तो अपने गलेबान में झांक लो, तुम हो क्या? तुम आदमी औरत के बिना कुछ भी नहीं हो, लिख के रख लो ये बात। समझ आ रही है? जो तुम औरतों के पीछे पड़े हुए हो ना कि औरत ऐसी, औरत वैसी, औरत ये, औरत वो, औरत को बस यही चाहिए, औरत को बस यही चाहिए। पहले तुम जाके अपने गलेबान में झांको, तुम कैसे हो? वो औरत ऐसी क्यों बनी है? औरत को वो स्टेप क्यों उठाना पड़ा? औरत को बाहर क्यों जाना पड़ा? औरत ने डाइवोर्स के लिए क्यों फाइल किया? औरत ने एलिमनी के लिए क्यों फाइल किया? दोनों पहलू देखो। आप जो हमारी वीडियोस में बोलते हो ना दोनों पहलू देखो, दोनों पक्ष को बुलाओ, दूसरे पक्ष से जाके आप बात करो। हम क्यों बात करें? हमारे यहाँ तो महिला आ रही है, अपनी सारी आप बीती बता रही है, केस भी सॉल्व हो रहे हैं। केस क्यों सॉल्व हो रहे हैं? चलो मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ कि दोनों पक्ष के सुनो, केस क्यों सॉल्व हो रहे हैं? पति को पता चलती है ना अहमियत औरतों की, अपनी बीवी की पता चलती है ना अहमियत, तभी वापस आता ना लेने यहाँ पे माफी मांगकर। बहुत सारी वीडियोस इंस्टाग्राम पे पड़ी है, जाके देखो कैसे पति हाथ जोड़ के माफी मांग के जाते हैं कि गलती हो गई, आज के बाद नहीं लड़ूंगा। सास भी आती है माफी मांगने, ननद भी आती है, भाभी भी आती है, जिठानी भी आती है, क्योंकि वो गलत होते हैं। अगर कोई आदमी गलत नहीं होता ना तो वो माफी में मांगने नहीं आएगा। और जो औरत पहले से बहुत तेज होगी ना वो इधर आके रहेगी भी नहीं। ये बात कान खोल के सुन लो आप लोग। जो आप लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे तो एक ही पहलू की सुनी जाती है, अगर कोई औरत तेज है ना और पति को दबा रही है तो वो यहाँ पे क्यों आके रहेगी? थोड़ी सी तो बुद्धि संभाल लो, अपनी बुद्धि लगा लो। जो औरत ऑलरेडी इतनी तेज है, सब कुछ दबा के रख सकती, तो वो महिला आश्रम में क्यों आके रहेगी? वो तो वहीं ठाट से रहेगी ना, दबाकर सबको। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये कमेंट मत डाल देना कि महिला एडजस्ट नहीं करती। आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। मेरे सामने जो लेडी बैठी, शादी के बहुत साल एडजस्ट करके, सब कुछ कर के, जब उनकी जान पे बात आ गई तब वो इधर आके रह रही है। समझ आ रही है?